अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से और एक न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ जो है अपनी वीकेंड की मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। हमारे यहाँ अभी यहाँ पर सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा था और इतने मज़े की सुबह हो रही थी ना, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हल्की हल्की सी धूप भी निकल चुकी थी और बड़े मज़े का मौसम था आज। यहाँ पर ना सुबह के 8 बजे थे और सबसे पहले उठ के मैंने अपने अब्बू के कपड़े प्रेस कर दिए क्योंकि आज कपड़े प्रेस हुए हुए नहीं थे और मैंने जो है ना सोचा सबसे पहले ये काम कर दूँ क्योंकि अब्बू ने भी चेंज करना था। इसके बाद जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ते के लिए सब चीज़ें इकट्ठी करके किचन में ले चलते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने भी जो है ना आलू जो है वो निकाल लिए हैं और साथ में मैं ये दूध और आटा वगैरह भी निकालूंगी फ्रीज़र में से। ये सारी चीज़ें लेकर मैं लेकर चलती हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी आज आलू अंडे की भुजिया, आलू अंडे का सालन जो कि बहुत मज़े का बनता है और साथ में बल वाले मज़ेदार से पराठे। ओहो क्या कमाल हो जाएगा आज तो। जैसे कि वीकेंड है तो वीकेंड में सबकी ही कोशिश होती है कि मज़ेदार सा खाना बनाकर खाएं। तो मैंने सोचा आज हम अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट बनाकर जो है वो हेल्दी सा खाते हैं। तो बाज़ार में जैसे कि नए आलू आ चुके हैं ना, तो ये इतने टेस्टी हैं, इतना इनके अंदर जो है ना टेस्ट होता है और बहुत मज़े के होते हैं। ये बिल्कुल भी मीठे आलू नहीं होते। तो ये जो है ना हमारे घर में भी आए थे तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं आलू की भुजिया, आलू अंडे की भुजिया बनाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ना 4 तकरीबन आलू लिए हैं और इनको जो है हम लोग इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जैसे हम लोग कतलियाँ बनाते हैं सेम वैसे ही इसकी आपने शेप में कटिंग कर लेनी है। और एक प्याज मैंने लिया है, एक टमाटर लिया है और इन सब चीज़ों के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा आज का नाश्ता। तो आपको जैसा कि पता है कि वीकेंड पे जो है ना सब ही घर पे होते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं तो उन माओं को, उन हाउसवाइफ्स को सल्यूट करती हूँ जो कि संडे को भी जिनका जो है वो ऑफ नहीं होता, वो इसी तरह से 24 आवर काम कर रही होती हैं। तो उन सबको मेरा जो है ना सैल्यूट है। आज मैंने भी काम किए घर के ना, तो मुझे जो है ना फ़ील हुआ कि उन औरतों की भी जो है ना इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि उनको तो कोई छुट्टी का दिन मिलता ही नहीं है। वो तो संडे को भी बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रही होती हैं। तो चलें जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है और मैंने साथ में एक जो है ना चॉप्ड अनियन ऐड कर लिया था, उसको अच्छे से सौते किया है। उसके अंदर अदरक, लहसुन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके अंदर मैंने एक टमाटर जो कि फ्रीज़ हुआ था उसको हम लोगों ने पीस लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है अपने जायके के मुताबिक। जितने स्पाइसेस आपके घर में खाए जाते हैं ना उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, वरना आप लोगों ने मेरे तो जो है ना स्पाइसेस देख लिए हैं, तो इस तरह से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब मैं साथ में ही जो है ना चाय चढ़ा दूँगी क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना इस वक्त दुआ कर रहे थे और जैसे ही वो दुआ स्टार्ट करते हैं ना तो मैंने ना साथ में जो है ना पराठा डालना होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चाय में पत्ती डाल दी है। पत्ती यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ ये टपाल की है, टपाल दानेदार की, लिप्टन नहीं है। लिप्टन की बॉटल के अंदर हमने वो डाली हुई है क्योंकि हम लोग इस दफ़ा उसका जो है ना वो डिब्बा लेकर आए थे, तो हम लोग बॉटल नहीं लेके आए। वैसे हम लोग पहले लिप्टन की ही पीते थे, अब हम लोगों ने भी बॉयकॉट कर दिया, तो मैंने यहाँ सोचा आपको मेंशन कर देती हूँ। हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लिप्टन की बॉटल्स में पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा दालें सारी, चीनी, पत्ती, तो हर जो इस तरह की चीज़ें हैं ना ड्राई, वो सारी इनके अंदर हम लोगों ने डाल के रखी हुई हैं। तो जो हमारे आलू हैं ना वो भी तकरीबन पकने में अब थोड़ी सी कसर रह गई थी, साथ में हमारी चाय भी तैयार हो गई थी। चाय को मैं जो है ना अब उतार दूंगी और साथ में तैयार कर लूँगी पेड़े। पहले जो है ना सिंपल पेड़े करके रख लूँगी, बाद में इनको जो है वो बल वाले हम लोग बना कर रखेंगे। और बल वाले पेड़े बनाना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना आसान लगता है और ये जो है ना बनते भी बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपनी फैमिली के लिए उस हिसाब से सारे पेड़े कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा जो सालन है ना वो भी पक गया था। मैंने इसके अंदर एक अंडा ऐड कर दिया क्योंकि आलू थोड़े से थे, तो मैंने एक ही अंडा ऐड किया। आप लोग अगर चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 डाल लें, 3, 4, 5 जितने आप चाहें।
अंडा थोड़ा सा पका तो मैंने उसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया था और बहुत मज़ेदार सी हमारे आलू अंडे का सालन तैयार हो गया। मैंने तो इसको 2 टाइम खाया था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था। सो आप लोग मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर जो मैंने पेड़े करके रखे थे ना, उनके मैं ना बल बना कर रख लूँगी। बल वाले अब पेड़े बना कर रख लूँगी। थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन यार इतना मज़े का नाश्ता बनता है ना इस तरह से, हेल्दी सा। और वैसे भी अब आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो इस तरह का हैवी सा नाश्ता करने का दिल करता है। अब जैसे जैसे सारे उठते जाएंगे सबको नाश्ता बनाकर देती जाऊंगी। और आज तो वैसे भी संडे था, तो संडे वाले दिन जो है ना, हर तरफ जो है ना, वो आप छत पे जाए ना तो कपड़े ही कपड़े होते हैं, धुले हुए हर छत पे ज़रूर पड़े हुए होते हैं। और वैसे भी जो है ना, मैंने वेदर देखा था तो जो है ना वो बारिशें आने वाली हैं। तो आज जो है ना हम लोगों ने भी लॉन्ड्री करनी थी, और इस तरह से हमारी जो है ना, वैसे भी संडे हो और जो है ना लॉन्ड्री ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अब पराठा अम्मी को बना लिया था, और मैं अब अम्मी को नाश्ता दूंगी और इसके बाद मैं ख़ुद नाश्ता करूँगी। तो तकरीबन हमारा जो है ना वो नाश्ता तैयार हो गया था, और मैंने अपना भी पराठा ये बना लिया है। साथ में मैंने और अम्मी ने अपने लिए चाय निकाल ली है। अब्बू को मैंने ऑलरेडी नाश्ता दे दिया था, वो करके चले गए थे। तो इस तरह से जो है ना मैं अपना अभी नाश्ता करूँगी बैठकर आराम से, सुकून से। जो नाश्ता होता है ना, वो एक बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि उसको हम बड़ा आराम से कर रहे होते हैं। नाश्ता वगैरह हो गया, अब चलते हैं जी घर के कामों की तरफ। मैं आ गई थी अपने रूम में, और हम लोगों ने जी ये रिज़ाई निकाल लिया। आप लोगों ने निकाली हैं अभी या नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपना जो है ना वो बेड बना लूँगी, बेड को अच्छे से सेट करूँगी, और उसके बाद हम लोग बाकी के भी काम देखेंगे। अच्छा, जितना मर्ज़ी वीकेंड हो, जो मर्ज़ी हो, घर के काम, बर्तन धोना, खाना बनाना, सफाई करना, क्लीनिंग, ये वो तो बहुत ज़रूरी है। ये हर घर में ही होता होगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि जो वुमेन्स हैं ना, लेडीज़, इनका कोई संडे नहीं है, स्पेशली हाउस वाइफ्स का ना। तो मेरी अम्मी तो मेरे साथ इतनी हेल्प करवा देती हैं ना। अब जैसे कि मैंने नाश्ता बनाया, तो उसमें भी मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी। अगर आपके साथ ना हेल्प हो जाए ना, तो उससे भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और घर के अगर सारे ही मेंबर्स मिल के काम कर रहे हो ना, कोई थोड़ा थोड़ा मिलजुल के कर ले, उससे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर जी मैंने अपना बेड सेट कर लिया था, फिर सारी मैंने डस्टिंग कर ली। उसकी फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना उस दिन भी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था डस्टिंग वगैरह, तो इसलिए। और वैसे भी वीडियो की लेंथ फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और जो झाड़ू है ना, वो तो हम लोग इसी तरह से डेली बेसिस पे लगाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। मैंने इसलिए ये बात की है ना कि कई घरों में झाड़ू कोई शायद ना भी लगाते हो, डेली क्लीनिंग नहीं होती, वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, हम लोग डेली करते हैं। लेकिन फिर भी आप डस्ट देखें और जो है ना कचरा देखें कि डेली बेसिस क्लीनिंग हो रही है, फिर भी ये ना डस्ट और कचरा इतना ज़्यादा था। और यहाँ पर जो है ना ये वाला मैंने अब रूम अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं दूसरे रूम में जाऊँगी, और आज मेरे ज़िम्मे जो है ना वो दोनों रूम्स की क्लीनिंग आई थी। आज मैंने किचन की क्लीनिंग नहीं की, वो मेरी बहन कर रही थी। अब मैं दूसरे रूम में आ गई थी, वो भी ऐसा बिखरा हुआ था, उसको भी जो है ना मैंने फिर सारे रूम को बिल्कुल क्लीन किया था। तो ये जो है ना, ये हम वैसे जो है ना यहाँ पे ही बैठते हैं ज़्यादा। जो हमारा रूम है ना, मेरा और मेरी बहन का, उसमें हम लोग बहुत कम बैठते हैं, उसमें हम सिर्फ सोने ही जाती हैं दोनों। तो ये जो है ना हमारा मेन रूम है, जहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं, और गपशप और ये खाना पीना सारा यहीं पे हो रहा होता है। तो ये जो है ना कंबल वगैरह ये मैंने तय कर दिए हैं, और अब मैं जो है ना वो बेडशीट को अच्छे से जो है ना वो झाड़ पोंछ कर लूँगी उसकी भी। कौन कौन सी मेरी बहनें इसी तरह से क्लीनिंग करती हैं, आप लोगों ने ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे भी तो मोटिवेशन होनी चाहिए ना, मैं आपको इतनी मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग भी क्लीनिंग करें, उठे चलें, अपने घर साफ़ करें। इस तरह ना वीडियो किसी की देख बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वो फ़लाँ बंदा इस तरह से कह रहा है, तो मैं भी अपने घर को इस तरह से साफ़ करता हूँ, ये काम करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी, बेडशीट वगैरह मैंने सेट कर दी थी। अब मैं सारी डस्टिंग कर लूँगी, और डस्टिंग वगैरह करके मैं झाड़ू लगाऊंगी। और अब मैं ना ऊपर आ गई थी, क्योंकि साथ साथ ना लॉन्ड्री भी हो रही थी ना। तो ये जो है ना कपड़े काफ़ी सारे जो है ना वो पड़े हुए थे, ड्राई करके निकाले हुए थे। तो ये जो है ना मैं लेकर ऊपर आ गई थी, और मैं और अम्मी जो है ना कपड़े ऊपर छत पे डाल रहे थे। सारे टॉवल वगैरह मैं लेके आई थी,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने वेदर में देखा था कि बारिशें आ रही हैं ना, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ना सारे कपड़ों को धूप वगैरह लगा ली थी और कपड़े धो भी लिए थे। फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके ना मैं सारे जो एक्स्ट्रा जूते होते हैं ना उनको साफ़ सुथरा करके ना फिर जो है ना इस तरह से रख देती हूँ इसके अंदर, कबर्ड के अंदर, जो जूतों का कबर्ड है। और इस तरह से हमारी जो मॉर्निंग की रूटीन होती है ना वो इस तरह से स्पेंड होती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर आकर फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।